हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 8 उसकी 3 आयत में लिखा है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल में इत्तेफाक नाम का कोई भी शब्द नहीं है। जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं, इसीलिए आप अच्छा बोएं ताकि अच्छा काट सकें। बाइबल में लिखा है कि अगर हर एक घटना बाइबल में लिखी जाती तो इतनी बाइबल बनती कि पूरी दुनिया में भी ना समा पाती। जितने भी वचन बाइबल में लिखे गए हैं वो इसलिए लिखे गए हैं कि हम उनको पढ़कर परमेश्वर के दिल को समझ सकें। आज मैं आपको एक कामयाब और एक नाकामयाब व्यक्ति के बारे में बताता हूँ कि उनमें क्या फर्क है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर से गवाही पर गवाही लेता जाता है, उसे गवाही लेने का तरीका पता चल गया है। जैसे अगर एक व्यक्ति को मकान बनाना आ जाए तो वो चाहे एक मकान बनाए चाहे 100 मकान बनाए, क्योंकि उसे मकान बनाना आ गया है। वैसे ही अगर एक को मकान बनाना आता ही नहीं तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे मकान बनाना आता ही नहीं। उसी तरह से मसीहियत है। जब मसीहियत आपको समझ आती है और आपके दिल में चली जाती है, आप गवाही पर गवाही हासिल कर पाते हैं, अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए और देश के लिए भी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जितने भी पवित्र आत्मा की बुद्धि से, जितने भी पवित्र आत्मा की ताकत से और परमेश्वर के साथ असली बल्कि दिखावटी संबंध जिनके नहीं थे, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनको राजाओं के साथ बिठाया। दानियल राजा के साथ था, यूसुफ राजा के साथ था। जितने भविष्यद्वक्ता आप पढ़ लो, उनका मेल मिलाप राजाओं के साथ था, चाहे वो मेल मिलाप दोस्ती के विषय हो या लड़ाई के विषय में हो। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो परमेश्वर आने वाले समय में आपका स्तर ऊंचा करता है, और अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सच्चा होता है तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है। चाहे आपकी शुरुआत एक भेड़ बकरी चराने वाले यूसुफ की तरह हुई हो, लेकिन अंत एक प्रधानमंत्री के रूप में होगा। मेरे प्रियो, अब फर्क कहाँ है? एक व्यक्ति जो अपनी गवाही का इंतजार कर रहा है और वही दूसरा गवाही पर गवाही लेता जा रहा है। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है? जब तक हम यीशु मसीह का स्वभाव नहीं समझेंगे, हमें परमेश्वर से लेने के लिए तब तक मुश्किल होगी। मेरे प्रियो, जब आप अन्य जाति से आते हैं तो कई बार आपको पता नहीं चल पाता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसीलिए आपको चर्च आना पड़ता है। आपको बाइबल पढ़नी पड़ती है ताकि आप अपने परमेश्वर को, राजाओं के राजा को जान सकें, यीशु मसीह को पहचान सकें, फिर उसके अनुसार चल सकें और उसे प्रसन्न कर सकें, ताकि परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा कर सके और आपको अनंत जीवन का अधिकारी बना सके। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता है। उसके राज्य में क्या है? उसके राज्य में चंगाई है, बरकत है, शांति है, परिवार की शांति है। उसके राज्य में वो मन का आनंद है जो कहीं नहीं मिलता। अगर आपको कोई भी चीज परमेश्वर से चाहिए, वो चंगाई हो, छुटकारा हो, वो व्यापार हो, वो कोई भी चीज हो, अगर आप अपने बल को प्रयोग नहीं करेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं बलपूर्वक तेरे राज्य में आ सकूं और आशीषित होकर अनंत जीवन का अधिकारी हो सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।